बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आईनी तरमीम का मुसवदा पहले उनके पास नहीं आया, बल्कि पहले वजीर कानून ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर जजेस को बताया कि हम आईनी तरमीम के जरिए अदलिया की रिफॉर्म्स ला रहे हैं। एक इंटरव्यू में बिलावल ने कहा कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला आ गया और हमारे नंबर्स जो पूरे थे उन्हें कम कर दिया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने दावा किया है कि मुजवजा आईनी तरमीम में मौलाना की रजामंदी से तराश खराश हो चुकी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी भी मौलाना के तरमीमी मुसवदे और सोच के करीब तर आ चुके हैं। तरमीम में हफ्ता 10 दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर मौलाना तरमीम के हक में नहीं आते तो मंजरनामा बदल जाएगा, आईनी तरमीम मुश्किल हो जाएंगी। बड़ी चीज़ें मौलाना की रजामंदी के साथ और मौलाना की ख्वाहिश के साथ तराश खराश हो गई है तरमीम की, और मौलाना के मसवदे में या मौलाना की जो अपनी राय और सोच है उसके बड़े करीब तर पीपल्स पार्टी भी आ चुकी है, हम भी आ चुके हैं। जहाँ तक हम आ गए हैं अगर उसको सामने रखा जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। अगर मौलाना इस सारी स्कीम से इख्तलाफ करते हैं और तरमीम के हक में नहीं आते या वोट नहीं देना चाहते तो फिर सिनेरियो थोड़ा तब्दील हो जाएगा, इसलिए कि फिर नंबर गेम का इशू आएगा। किसी एक हाउस में आए या दोनों हाउसेस में आए, लेकिन वो आएगा और उसके बगैर फिर बड़ा मुश्किल है। मियाँ साहब का जो इनिशियली उनका प्रोग्राम था वो शायद उस प्रोग्राम के तहत 1 अक्टूबर को या उससे एक आध दिन पहले रवाना हो चुके होते और उनका सारा प्रोग्राम जो है वो 8-10 दिन का था। तो उनके जहन में ये बात थी कि मैं इस दौरान अगर बाहर से होके आ जाता हूँ तो उस वक्त तक शायद ये मामला तय ना हो और उनके आने के बाद ही इजलास हो सके। लेकिन अभी उनका ख्याल ये है कि इस मामले को उन्हें देखना चाहिए और यहाँ इंतज़ार करना चाहिए, और इजलास हो जाते हैं तो वो अपना प्रोग्राम जो है वो उसके बाद रखेंगे। मियाँ साहब हंसी मजाक में ये भी कहते हैं निजी महफलों में कि जनाब तुसी सारे कहते सी जी के कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तो हमारे साथ हैं। मैंने जब कदम बढ़ाया तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी मेरे साथ नहीं था। रहनुमा JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि खून खराबी की धमकी और दबाव के तहत किसी से ताउन नहीं करेंगे। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि JUI उनकी हिमायत करेगी और वो आईनी तरमीम मंजूर करवा लेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ और अब भी ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई पेशरफ्त नहीं हुई जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि मौलाना ने कोई बात तस्लीम या मुस्तरद की है। बिलावल भुट्टो तो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि अगर ये 25 अक्टूबर से पहले हो जाएं तो पुराने तरीके से हो जाएंगे, उसके बाद या उस वक्त तक नहीं हो पाती तरमीम तो फिर मामला हाथ से निकल जाएंगे। वो संगीन हालात की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर किसी खून खराबी की धमकी दी जा रही है इस तरह से तो हम किसी प्रेशर के तहत जो है ना किसी के साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत का या हुकूमती हलकों का या पीपल्स पार्टी का या उनके साथ दीगर अलायंस जितने भी हैं उन सब का ख्याल ये था कि हम उनकी हिमायत करेंगे और इस तरह से वो आईनी तरमीम जो है मंजूर करवा लेंगे, मगर नहीं हुआ। अब भी ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है जो कि पीपल्स पार्टी की तरफ से दिया गया है। तरमीम इस वक्त हमारी कोई जरूरत नहीं है। तरमीम है गवर्नमेंट की जरूरत है या गवर्नमेंट के अलाई है उनकी जरूरत है। ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं है जिसको बुनियाद बना के कहें कि मौलाना साहब ने ये बात एक्सेप्ट कर ली है, ये बात रिजेक्ट कर दी है। जमीयत उलमा इस्लाम हक में है आईनी अदालत के कयाम के, उसके हक में यकीनन है, मगर इस वो वजूहात और हैं जिसकी वजह से इस हक में नहीं है। वक्त जो चुना गया है उस वक्त को जो है हम कह रहे हैं कि ये मुनासिब नहीं है। इस तरह से रात के अंधेरे में जो है ना वो इतनी बड़ी तरमीम ले आना उसके भी हम हक में नहीं है। अगर कोई चीज मुनासिब आए तो उस पर बात यकीनन हो सकती है, मगर ये जो दोस्त फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं दोनों तरफ से हमें कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेगा तो वैसा हो जाएगा, फॉर ग्रांटेड ना ले। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि आईनी तरमीम के लिए इसी पार्लियामेंट से नंबर्स पूरे करेंगे। इस पर तहरीक इंसाफ के जुनेद अकबर खान ने उनसे इतफाक करते हुए कहा कि यह मुमकिन है कि हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान की जरूरत ना रहे, क्योंकि हुकूमत आईनी तरमीम के लिए वफादारियां तब्दील करवाने के लिए 50-50 करोड़ की पेशकश कर रही है। आपके नंबर्स पूरे हो गए क्योंकि अब
हमें ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है वो जिस तरह पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब से राब्ते करी थी, अब उस तरह राब्ते नहीं करी, को मुतबादल तरीका आपने इख्तियार कर लिया। हम एक ब्रॉडर कंसेंसस ज़रूर डेवलप कर रहे हैं और आज भी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की भी मुलाकात हुई और ये कतन ऐसी बात नहीं है कि मौलाना साहब को ऑन बोर्ड नहीं ले रहे या उनके साथ डिस्कशंस नहीं हो रही। जहाँ तक आपने बात की नंबर्स की, तो हम इसी पार्लियामान से ही वो नंबर्स आने हैं और इसी पार्लियामान से ही लोगों ने वोट करना है और जब वोटिंग होगी तो वो आपके सामने होगा। बिल्कुल बैरिस्टर साहब सही फरमा रहे हैं, इनके लिए इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि जो आप कंडे इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तक तो 50 लाख रुपए तक तो मेरे सामने ऑफर आई थी। कितनी? 50 करोड़ 50 करोड़ तक। जिस तरह लोगों की बेटियां उठाई जा रही है, जिस तरह उनकी जो है ख़वातीन उठाई जा रही है, जिसको जिस तरह ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिस तरह FIR काटी थी, तो हुकूमत के साथ तो काफ़ी है, वो उस तरह भी कर सकते, वो ख़रीद भी सकते। 4 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में भी तो आपने एहतजाज करना है, तो उसके लिए आपने DC इस्लामाबाद को दरख्वास्त दी है? नहीं, हमने नहीं दी, क्योंकि जो पहले हमने दी थी उसका क्या हुआ हमारे साथ, किस तरह एक तो देते नहीं थे, जब देते थे एक उसी टाइम पे कैंसिल हो जाती, जब देते थे तो ऐसे जगह पे देते थे जहाँ पर पॉसिबल नहीं था। आपको पता है कि इस्लामाबाद के में अगर आप बगैर इजाज़त के जलसा जुलूस करेंगे, एहतजाज करेंगे और अगर आपके कारकुन गिरफ्तार हो गए तो उनको तो सजा मिलेगी। अभी भी हम पे दहशतगर्दी की FIR है, बगावत की FIR है, यकीन करें मुझ पे तो तकरीर के भी, मुझे व्हाट्सएप मैसेज पे भी जो है बगावत की FIR आई। तो अभी हमारे लिए क्या मसला है, अगर 1 2 3 4 5 और हो जाए तो कोई मसला नहीं। मेरे जहन में तो एक ही बात चल रही थी कि FIR ना चाका ले गया, तो वो बात ये है कि यही कह रहे हैं। इसराइल पर मिसाइल हमलों की ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान को ऐसे नताइज का सामना करना पड़ेगा जो उसके तसव्वुर से भी बाहर होंगे। इसराइली मंदूब का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, ईरान तमाम महज़ब कौमों और अपने ही अवाम का दुश्मन है। सलामती कौंसिल ईरान के खिलाफ पाबंदियाँ आयद करे। ईरानी मंदूब ने कहा कि इसराइल खिते को नाकाबिले बयान तबाही के दहाने पर धकेल रहा है। कशीदगी में इजाफा रोकने का वाहिद हल ये है कि इसराइल गाजा और लेबनान में जंग बंद करे। इसराइल की गुज़श्ता 2 माह से जारी इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों के जवाब में और खित्ते में तवाज़ुन और रोकथाम के लिए ईरान के मिसाइल हमले ज़रूरी थे। इसराइल को हर इश्तियाल अंगेज़ी के नताइज भुगतना होंगे। मुतालिबा किया कि सलामती काउंसिल इसराइल के जंगी जुराइम को रुकवाए। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में चीन के मंदूब ने कहा कि मशरक़ वुस्ता तनाज़े पर चीन गहरी तशवीश में मुब्तला है। मशरक़ वुस्ता एक बड़ी जंग के दहाने पर पहुँच गया है। इसराइल का लेबनान में दाखिल होना लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। चीनी मंदूब ने कहा कि फ़रीक ममालिक इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी से इज्तनाब करें। फ़रीक़ैन ख़ुसूसन इसराइल तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। इसराइल तनाज़ा बढ़ाने वाले इक़दामात से बाज रहे। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों की हिमायत नहीं करते। इसराइल ने ईरान के मिसाइल हमलों के जवाब में ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों की धमकी दी है। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि बहुत जल्द इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से बात करूंगा। हम ईरान के खिलाफ मज़ीद पाबंदियाँ भी लगाएंगे। और इसराइली तैयारों ने रात गए बैरूत के वस्त में इमारत पर बमबारी की है। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल के फ़ज़ाई हमले में 2 अफराद शहीद और 11 ज़ख्मी हो गए। लबनानी ज़राए का कहना है कि लबनानी पार्लियामेंट में हिज़्बुल्लाह के रुकन अमीन शरी के दफ्तर पर हमला किया गया। अमीन शरी हमले के वक्त दफ्तर में मौजूद नहीं थे और वो महफूज रहे। सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 63A पर फैसले के खिलाफ अपील की समाअत आज भी जारी रहेगी। गुज़श्ता रोज 63A नसरसानी केस सुनने वाले 5 रुकनी बेंच पर PTI के वकील अली जफर का एतराज़ मुस्तरद कर दिया गया। बैरिस्टर अली जफर की दरखास्त पर उन्हें बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट खुद चाहे तो आर्टिकल 63A और आर्टिकल 136 ख़त्म कर दे। कोई जज अपनी ख्वाहिश आइन में नहीं डाल सकता। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने बदतमीजी करने पर तहरीक इंसाफ के वर्कर मुस्तफ़ैन कासमी को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया।
आर्टिकल 63A तशरीह नज़रसानी केस की समाअत के दौरान PTI वर्कर मुस्तफ़ीन काज़मी कमरा अदालत पहुँच गए। पानी PTI के वकील अली जफर के दलाइल जारी थे। मुस्तफ़ीन काज़मी अचानक उठे और रोस्ट्रम पर आ गए। चीफ जस्टिस ने पूछा, आप किसके वकील हैं? मुस्तफ़ीन काज़मी ने कहा, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस के बार बार इसरार के बावजूद मुस्तफ़ीन काज़मी ना बैठे और कहा 5 रुकनी लार्जर बेंच गैर आईनी है, 2 जजेस की शमूलियत गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट बार का केस से क्या ताल्लुक? हमारे 500 वकला सुप्रीम कोर्ट के बाहर हैं। देखते हैं आप कैसे हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। चीफ जस्टिस ने पुलिस को हुक्म दिया कि इस जेंटलमैन को बाहर निकालें। मुस्तफ़ीन काज़मी को कमरा अदालत से निकाले जाने के बाद चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर से कहा, ये क्या हो रहा है? आप आएं और हमें बेइज्जत करें, हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। जजेस से बदतमीजी का ऐसा तरीक़ेकार आम हो गया है। अली जफर ने कहा, मैं तो बहुत आराम से बहस कर रहा था और आप भी आराम से सुन रहे थे। नुमाइंदा ख़ुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी के साथ अरफा फिरोज ज़की, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। गुजरांवाला में मुनशियात फरोश मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे के दौरान मुलजिमान ने फायरिंग कर दी है। मुलजिमान की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार और राहगीर जख्मी हो गया। पुलिस की फायरिंग से 2 मुलजिमान भी मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़या कामुकी के इलाके रसूल नगर में पेश आया। पुलिस ने मुनशियात फरोश शाहिद उर्फ शीदा गुजर की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मकान में छुपे मुलजिम ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल और राहगीर जख्मी हुआ। इत्तला मिलने पर पुलिस की मजीद नफरी मौके पर पहुंच गई। मुलजिमान और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला 2 घंटे से ज़ायद जारी रहा, जिसमें मुनशियात फरोश राशिद और शाहिद उर्फ शीदा गुजर नामी 2 मुलजिमान मारे गए। कराची में सुरजानी टाउन में डाकुओं ने 2 भाइयों से लूटमार की और जब मुलजमान मोटरसाइकिल भी छीनने लगे तो एक भाई ने मजामत की, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक सुरजानी टाउन सेक्टर 36 में डकैती के दौरान मजामत पर फायरिंग से फैसल 25 साल जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। मकतूल के भाई ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान ने हमसे वारदात की। मुलजमान ने असलहे के जोर पर नकदी छीनी। मोटरसाइकिल ना देने पर मुलजमान ने फायरिंग की और फरार हो गए। हम काम से वापस आ रहे थे और हमारी जेब में पूरे महीने की तनख्वाह थी। बलोचिस्तान, जहां हर गुजरते दिन के साथ मुनशियात के इस्तेमाल में इजाफा होता जा रहा है, सूबे में हर रोज़ नशे का आदी शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठता है। कोयटा में फुटपाथ, मैदानों, नालों में इंतकाल कर जाने वाले बेशतर हिराइंचियों के वर्सा लाश लेने तक हॉस्पिटल नहीं आते। कोयटा से देखिए नदीम कौसर की रिपोर्ट। इस बारे में भी आपको बताते रहेंगे। अभी आपको बताएं कि हैदराबाद में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से फ्लाईओवर का मंसूबा 15 साल से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका है, जिसकी वजह से शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आला नाका के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से फ़्लाईओवर का मंसूबा गुज़िश्ता 15 साल से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका है। ये वो जगह है जहाँ से शहर भर से जो ट्रैफिक है वो गुजर कर अंदरूनी मुल्क के लिए जाता है। ये आला नाका का मकाम वो है जो हैदराबाद के इलाके और हैदराबाद का जो शहरी इलाका है उसके नवा के इलाकों में शुमार होता है, जहाँ पर अब नई आबादियाँ कायम होने के बाद यहाँ पर ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया है। इस हवाले से हमारी मेयर हैदराबाद से बात हुई काशिफ शोरों से, तो उनका ये कहना है कि कराची से एक टीम आएगी, इंस्पेक्शन टीम, वो यहाँ पर आकर इस मंसूबे का इंस्पेक्शन करेगी कि आया इस फ्लाईओवर का जो स्ट्रक्चर है वो इस काबिल है या नहीं कि इसको मुकम्मल किया जाए या फिर इस सारे मंसूबे को दोबारा से मुनहदिम करके तामीर किया जाए। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप आज से मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू होगा। इफ्तिताही रोज़ पाकिस्तान टीम एशियन चैंपियन श्रीलंका से मुकाबला करेगी। कैप्टन फातिमा सना का कहना है कि तैयारी अच्छी है, श्रीलंका से अच्छा मुकाबला होगा। मेगा इवेंट का पहला मैच बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के दरमियान खेला जाएगा। मुत्तहिदा अरब इमारात में हो रहा है विमेंस T20 का मेगा इवेंट, जिसके इफ्तिताही रोज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान टीम एशियन चैंपियंस श्रीलंका से मुकाबला करेगी। मेगा इवेंट में शरीक कौमी टीम ने शारजा में भरपूर ट्रेनिंग की। प्लेयर्स ने बॉलिंग बैटिंग की जम के प्रैक्टिस की। कौमी टीम की कप्तान फातिमा सना कहती हैं कि मुकाबला एशियन चैंपियन से है, लेकिन उनकी तैयारी भी अच्छी है, मुकाबला
जबरदस्त होगा। कोई प्रेशर नहीं है, बट ये चीज़ है कि ऑब्वियसली उन लोगों ने अच्छी क्रिकेट खेली है पास्ट में, तो ये चीज़ है कि उन लोग को जितना हम लोग अच्छी क्रिकेट उनके सामने खेलेंगे तो उतना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमें पता है कि जिस तरह उन्होंने एशिया कप में इंडिया को भी डोमिनेट किया था, पाकिस्तान को सेमीफाइनल में किया था, तो ये अच्छी चीज़ है कि जब आप किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट और किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलते हो तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो। तो आई थिंक सारी लड़कियों को इस चीज़ पे बिलीव है कि वो अपना बेस्ट देंगे तो रिजल्ट हमारे फेवर में ही आएंगे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7 बजे शुरू होगा। इफ्तिताई रोज पहला मैच बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के दरमियान दोपहर 3 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान रग्बी टीम एशियन रग्बी चैंपियनशिप में शिरकत के लिए नेपाल पहुंच गई। इवेंट में 14 टीमें शरीक हैं। पाकिस्तान रग्बी टीम एशियन रग्बी सेवंस चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी, जिसमें पाकिस्तान समेत 14 टीमें शामिल हैं। पाकिस्तान की 15 रुकनी स्क्वाड में जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले हेड कोच वैन डर वेटर, मैनेजर मन्नान नसीम और टीम फिजियो मोहम्मद जिया के अलावा 12 खिलाड़ी शामिल हैं। हेड कोच वैन डर वेटर का कहना है कि खिलाड़ियों ने काफी मेहनत की है, एशिया की बेहतरीन टीमों के साथ मुकाबला है, उम्मीद है कि टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। और पाकिस्तान और इंग्लैंड क्रिकेट टीमें टेस्ट सीरीज़ के लिए मुल्तान पहुंच चुकी हैं। पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस का आगाज़ कर दिया है, जबकि इंग्लैंड क्रिकेट टीम कल से प्रैक्टिस करेगी। शायकीन क्रिकेट बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं कि इस बार पाकिस्तान टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। सालिहा मलिक से मज़ीद जानेंगे। जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ खेली जाएंगी उसका बाकायदा आगाज़ जो है, उसका पहला मैच जो है वो 7 अक्टूबर को मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके लिए मुल्तान में पाकिस्तान क्रिकेट टीम और इंग्लैंड टीम जो है वो पहुंच चुकी है। और कल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बाकायदा प्रैक्टिस भी की है। 2 दिन आराम के बाद 4 अक्टूबर को इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो है वो भी अपनी प्रैक्टिस का बाकायदा आगाज़ कर देंगे। इस बार जो मुझे उम्मीद है वो अब्दुल्ला शफीक से है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, बहुत अच्छी शॉटें खेलता है, उसके पास कंप्लीट बैट्समैन एक तरह का। पहले भी जो सीरीज़ हुई है पाकिस्तान ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन इंशाल्लाह इस बार उम्मीद करते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस देगा पाकिस्तान। और शान मसूद एज अ कैप्टन भी अच्छा खेलेंगे, बाबर आजम एज अ प्लेयर भी अच्छा खेलेंगे। जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत जो कि अब शान मसूद को दे दी गई है, जिसके लिए पाकिस्तान के जो शायकीन क्रिकेट हैं वो बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहे हैं। अब जो है वो लोगों के हौसले बुलंद हैं और जो शायकीन क्रिकेट है वो कह रहे हैं कि हमें पूरी उम्मीद है कि अब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम भरपूर अंदाज से खेलेगी और पाकिस्तान को ज़रूर जितवाएगी। जी, रियाद क्रिकेट लीग ने फाइनल मैच जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। सऊदी अरब में रियाद क्रिकेट लीग के ज़ेर तमाम खेले जाने वाले टूर्नामेंट में बहरीन और कुवैत की टीमों के अलावा अल-कसीम, दमाम और रियाद रीजन की टीमों ने हिस्सा लिया। ताहम टूर्नामेंट का फाइनल RCL 11 ने अपने नाम किया। अमेरिका की डिस्ट्रिक्ट जज तानिया चुटकन ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन केस में अहम मालूमात जारी कर दी हैं, जिसमें दावा किया गया है कि साबिक सदर ने सन 2020 का इलेक्शन हारने के बावजूद ओहदे पर बरकरार रहने के लिए जराइम का इर्तिकाब किया था। 165 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज स्पेशल कौंसिल ने अदालत में जमा कराई थी, जिसमें कौंसिल ने वो मुबैना शवाहिद पेश किए हैं जो वो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमे में इस्तेमाल करना चाहता है। ये भी दावा किया गया कि साबिक सदर ने ऐसे इक़दाम किए थे कि एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, न्यू मैक्सिको, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में इलेक्शन हारने के बावजूद इन रियासतों के नताइज अपने हक में पलट दिए जाएं। ये भी दावा किया गया है कि साबिक सदर ने रियासती एहलकारों से झूठ बोला था ताकि एहलकार वोटों की असल गिनती नज़रअंदाज कर दें। ताहम साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर चुके हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट हुक्म जारी कर चुकी है कि सरकारी उमूर में सदर को प्रोसिक्यूशन से इस्तिस्ना हासिल होता है। और खेल खेल में सियासत के खेल दिखाए गए, मजाक मजाक में इंसान और शैतान का फ़र्क समझाया गया। ये सब कुछ हुआ आर्ट्स काउंसिल कराची, जियो और जंग के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में। वलीद अहमद की रिपोर्ट। आलमी सकाफती मेले के 7वें रोज कैदी नंबर 408 का चर्चा हुआ। सॉफ्टवेयर अपडेट, पार्टी छोड़ने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और चाहत फतेह अली खान की आनन फानन मशहूर होने वाली गायकी की बातें छिड़ी तो हर तरफ हंसी की फुलझड़ियां सी छूट गईं।
मज़ाहिया खेल में मुर्दों की तू महमे हुई। शैतानी कुव्वतों ने हौलनाक म्यूजिक सुनाकर दिल दहलाया। फेस्टिवल में नेपाली डांसर भावना करकी रक्स के तलबा को स्टेप सिखाती नजर आई। सिंधी टोपी पहनी, पाकिस्तानी कल्चर में दिलचस्पी दिखाई। हम बहुत खुश हैं और पाकिस्तान के ये सिंध कल्चर्स और दूसरे कल्चर्स जो भी कल्चर्स है उसको दिख रही हूँ और खूब इंटरटेन भी कर रही हूँ और कुछ समझ भी आ रहा है। आप लोगों का कल्चर्स बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। नेपाली गुलकार मदन गोपाल ने ऊंचे और धीमे सुर लगाए। बताया 10 रोज से पाकिस्तान में हूँ, जब तक मेला है मैं आपका मेहमान रहूँगा। सुधा कहाँ दुख घाउ मजे छु ठिकै छु बिथो फेस्टिवल की 8वें रोज इटली के थिएटर फनकार खेल पुट योर हार्ट इनटू इट में सकाफती सिफारतकारी करेंगे। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।